हुआ जी, आपका शुभ नाम? सुरेश टोटे जी, कहाँ के निवासी हैं? ललितपुर के। जी, आप ग्राम पंचायत महुली आए हैं, यहाँ पर आपने प्रचार प्रसार किया है, यहाँ पर कैसा माहौल दिख रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? महुली में 80% मतदान बीजेपी के पक्ष में होना है। वो भी इसलिए कि महुली को देखिए आप, ये यदि कहा जाए तो ललितपुर का स्वर्ग का गांव है महुली। एक पहाड़ पे बसा हुआ गांव, सारी सुंदरता, सारे सीसी से लैस, सारी विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, हमारे कार्यकर्ता सारी व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। बहुत सुंदर गांव है ये। आप किस प्रकार से कह रहे हो कि यहाँ पर 80% वोट भाजपा को मिलेंगे? ऐसा क्या काम किया ग्राम पंचायत महुली में भाजपा? हमारे क्षेत्र के मंत्री जी, लोकप्रिय मंत्री जी हैं, पूरे काम उन्होंने किए हैं और वोट मिल रहा है। आप देखिए बच्चों में भी उत्साह है, वोट मिल रहा है यहाँ पे। तो यहीं पे हम लोगों ने ग्राम पंचायत में जानकारी ली है, तो उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पे जो पानी की किल्लत है, बहुत ज़्यादा समस्या है। इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो गई है, चालू हुई है। तो और ऐसे किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर? किसानों को सम्मान निधि दी, किसानों के लिए खेत तक पानी पहुंचाने का काम किया, 90% पाइपलाइन की व्यवस्था, पाइप निःशुल्क दिलाने की बात इनके लिए हम लोगों ने किया, पैनल देने का काम किया, सम्मान निधि देने के लिए काम किया। भारतीय जनता पार्टी में देश के संपूर्ण किसानों को 3 तिमाही 4 महीने में 2-2 हज़ार की किस्त केवल देने का काम किया, तो वो भी मोदी सरकार ने किया। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? क्योंकि ग्रामीण अंचलों में हम लोग जा रहे हैं, तो आजकल के युवा पीढ़ी है वो गांव से पलायन कर चुके हैं। हमारे यहाँ देखो रोजगार की जो आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सैदपुर पार्क की हम पिछली बार भी आपसे चर्चा कर चुके हैं। इतनी बड़ी मात्रा में रोजगार मिल रहा है कि 15 से 20 हज़ार लोगों को कार्य यहाँ मिलेगा। उनको पढ़े लिखे बच्चों को कार्य मिलेगा और वो उनके लिए कार्य करेंगे। तो वहीं पे हम बात करते हैं आपके फिर लोकसभा चुनाव की, कि जहाँ पर 2 प्रत्याशी में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि विकास के मामले में और जो उनके द्वारा योजना चलाई गई थी उसके बारे में। सम्मानीय मोनू जी, एक तरफा चुनाव है। आप देख लेना, हम लोगों को ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी और 5 लाख वोटों से जीत दर्ज होगी, क्योंकि कोई नहीं चाहता इस प्रदेश और देश में कि सपा बसपा जैसी सरकारें आएँ, लोगों की ज़मीनों पर कब्जे हों। कोई नहीं चाहता है। आप कांग्रेस की बात करते हैं, जिसका राहुल गांधी आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर अयोध्या में नहीं पहुंच पाए। आप किसकी बात कर रहे हैं? हमें तो अचंबा लग रहा है आपकी बात करने को। उनका प्रतिनिधि अयोध्या मंदिर पर नहीं जा पाया, उन्होंने किसी को भेज नहीं पाया, आज वो वोट मांगने आते हैं। उनका प्रत्याशी कभी बीच बीच में जाके बात करता है कि हम बनास के रहने वाले हैं, मोदी जी को हरा देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? कहीं ये दौड़ में है ही नहीं है। कोई नहीं चाहता, सब लोग चाहते कि हर घर की माँ बहन रात के 12 बजे घर से निकले और पूरा बाजार करके वापस आ जाए। यहाँ ये सभ्य समाज, हिंदुस्तान की माता बहनों को जो सम्मान सरकार में मिला है, कोई दे नहीं सकता है। राहुल गांधी जो लोग कहते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर कि वो बच्चा है, वो वास्तविक बच्चा है। उसमें इतनी दम नहीं है कि वो अयोध्या में जाके कह दे कि मैं राम को मानने वाला व्यक्ति हूँ। आप कहते हैं मुकाबला है, मुकाबला समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये चुनाव है, चुनाव में 1-2-4 लोग, किसी दल के लोग वोट नहीं मांगे तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का मायने रखता है। राहुल गांधी की तो बात करके आपने सब मजाक करा कर दिया। कोई लड़ाई में नहीं है वो राहुल गांधी, माननीय मंत्री जी। तो राहुल गांधी तो नहीं है, जो आपके लोकसभा प्रत्याशी हैं उनकी बात कर रहे हैं। अरे जो गलत लोग हैं, जिनको हमारे माननीय मोदी योगी जी के डंके से डर है, डर समझ रहे हैं, इनका डंका बजता है और डंके से डर है, तो उन्हें डर लग रहा है कि ये फिर सरकार नहीं बन जाए, और जो सरकार बन जाएगी तो माफियाओं की तो जेल है, ये बात तय है, पक्का तय है। वही लोग बड़बड़ाहट में, उनको भी ज्ञान नहीं है। और अनुराग शर्मा तो वो एक तरफा 5 लाख वोटों से माननीय मंत्री जी जीत रहे हैं। अखंड मेहनत हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे माननीय मंत्री जी हो, चाहे सदर विधायक जी हो, चाहे नीचे से लेके ग्राम प्रधान से लेके ब्लॉक प्रमुख, सारे लोग बिल्कुल जी तोड़ के मांग कर रहे हैं। आप कहाँ, आप बात एक और सुना दें आपको, कांग्रेस का अभी कोई कार्यकर्ता घर घर नहीं पहुंचेगा। भाजपा का कार्यकर्ता 6 बार एक गांव में पहुंच चुका है, पत्रक लेके किसी न किसी बात को लेके पहुंच चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।